नोटबंदी के बाद टैक्स चोरों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। 18 लाख लोगों के खातों की पहचान की। सरकार ने मांगा 10 दिन में जवाब, नहीं तो भेजेंगे नोटिस। मां के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी तो हो सकती है 7 साल की जेल। बेनामी एक्ट में प्रावधान, पति पत्नियां बच्चों के नाम पर ही खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी, जॉइंट होल्डर होना जरूरी नहीं। वित्त वर्ष 2018 में ग्रोथ की रफ्तार रहेगी धीमी। सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में जताया अनुमान, इकोनॉमिक ग्रोथ 7.25 से 7.5% के बीच रहने का अनुमान। नोटबंदी से डिमांड सप्लाई में आई कमी, ग्रोथ को लगा झटका, लेकिन बजट के बाद ब्याज दरों में आ सकती है और कमी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन ने दिए संकेत। ट्रेड वॉर के चंगुल में दुनिया, इकोनॉमिक सर्वे में ट्रेड वॉर को सरकार ने बताया इकोनॉमी के लिए खतरा। कच्चे तेल की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी, इकोनॉमिक सर्वे में जताई गई आशंका। कीमतें ज्यादा बढ़ने पर ग्रोथ के लिए बताया खतरा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही शुरू हुआ बजट सत्र। नोटबंदी के फैसले को कहा साहसिक कदम, कल वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। जी बिजनेस पर कल सुबह 11 बजे से देखिए हिंदी में बजट भाषण लाइव। पीएम मोदी ने बजट सत्र के शांतिपूर्ण तरीके से चलने की जताई उम्मीद। कहा पहली बार 1 फरवरी को आम बजट, पहली बार आम बजट में शामिल होगा रेल बजट। बजट से पहले बाजार में बिकवाली, सेंसेक्स 194, निफ्टी 71 अंक गिरकर बंद। यूएस में H1B वीजा बिल पेश होने से टूटे आईटी शेयर। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद। तीसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 19% गिरा। ब्याज से आय में भी हल्की गिरावट। इस तिमाही एनपीए में बढ़ोतरी। माल्या को भारत लाने की तैयारियां तेज। सीबीआई कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। सीबीआई ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए दिया है हलफनामा। आज से महंगी हुई हिंडई की गाड़ियां, 1 लाख तक बढ़े दाम। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले कंपनी के वीसी, लागत बढ़ने से था कंपनी पर दबाव। होंडा ने रिकॉल की 31,580 गाड़ियां। अकॉर्ड, सिविक और जैज के एयरबैग में खराबी की शिकायत। टाटा सन्स की ईजीएम पर रोक नहीं। एनसीएलटी ने साइरस मिस्त्री कैंप की याचिका की खारिज। टाटा सन्स की ईजीएम 6 फरवरी को होगी। बढ़ेगी भारत की आईटी कंपनियों की मुश्किलें। अमेरिकी संसद में पेश हुआ H1B वीजा बिल। न्यूनतम सैलरी 1,30,000 करने का प्रावधान। आईटी शेयरों की जोरदार पिटाई। 11 मार्च के बाद अपनी नई पार्टी बनाएंगे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव। इटावा की रैली में किया ऐलान, बोले जानबूझकर किया जा रहा मेरा कद छोटा। ट्रंप की सख्ती के बाद हाफिज पर कार्रवाई, लेकिन नजरबंदी के बावजूद आतंकी हाफिज सईद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर भी भारत के लिए कहे अपशब्द। जी न्यूज नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। जलीकट्टू पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, लेकिन तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार। कहा कोर्ट के पुराने आदेश के खिलाफ सड़क पर उतरना ठीक नहीं। नए कानून पर मांगा 6 हफ्ते में जवाब। यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे रामविलास पासवान। पार्टी ने खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। सूत्रों का दावा बीजेपी से है नाराज। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान में फंसकर शहीद हुए 10 जवानों को दी गई आखिरी सलामी। दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि।